ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने आरोप पत्र दायर किया। संजीव मुखिया गिरोह ने किया था प्रश्न पत्र लीक। बिहार के पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सामान्य मृत्यु पर 20 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। राज्य में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती और कोसी नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार। भागलपुर में एक बार फिर बाढ़ के हालात। और शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नाव की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने पटना स्थित व्यवहार न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि संजीव मुखिया गिरोह के सदस्यों ने 4 दिन पहले ही लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मियों को पैसों का प्रलोभन देकर प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था। इसके बाद प्रश्न पत्र हल करवाकर उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई थी। ये उत्तर कुंजी परीक्षा के दिन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई थी। गौरतलब है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच कल पटना में पुलिसकर्मियों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत दिव्यांगता के अलावा अन्य मामलों में भी मुआवजे की राशि तय की गई है। अस्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता पर 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। पुलिस कर्मियों की सामान्य मृत्यु होने या आत्महत्या की स्थिति में 20 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं सेवानिवृत्त कर्मियों को 75 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने पटना में किसान संवाद के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी संकल्प पूरे किए जा रहे हैं। खेती में आय दुगनी करने का अभियान प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और पहली चीज है उत्पादन बढ़ाना। पर एकड़ या पर हेक्टर या पर बीघा उत्पादन कैसे बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छे बीज। मक्के के क्षेत्र में क्रांति हो रही, उत्पादन बहुत अच्छा है लेकिन और संभावनाएं बढ़। हर फसल के बीज, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, बीज चाहिए। पहले बीज मूल है। वहीं पटना में एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बिहार में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 9,247 लाभुकों का चयन किया गया है। पटना में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र और पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी की मौजूदगी में कंप्यूटर रैंडमाइजेशन पद्धति से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित लाभुकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अनुसूचित जाति की वर्तमान स्थिति और धर्मांतरण कर अन्य धर्मों में शामिल हुए जातियों के संबंध में न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जांच आयोग ने कल पटना में जनसुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान आयोग ने 310 व्यक्तियों और संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना। लोगों ने आयोग को विभिन्न धर्मों में शामिल अलग अलग जातियों को होने वाली सामाजिक और आर्थिक परेशानियों की जानकारी देने के साथ ही कई अन्य सुझाव भी दिए। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आशना को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य के कई अन्य छात्र भी टॉपर की सूची में शामिल हैं।
राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 2,638 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया है। इसमें सबसे अधिक 505 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का लंबित है। जदयू देश भर में संगठन को मजबूत करेगा। इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों को विभिन्न राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया है। इनमें 5 पदाधिकारियों को एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री अशोक चौधरी को झारखंड, श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश और विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान और सचिव मोहम्मद निसार को राज्यों के अलावा मुख्यालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 अगस्त को रांची में होगी। बैठक में झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार ने ये जानकारी दी। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर दिसंबर महीने तक बिहार में 10 लाख नए सदस्य बनाएगा। 31 अगस्त को पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर और हाथीदह में 49 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से 68 सेंटीमीटर ऊपर है। घाघरा नदी का जलस्तर सिवान के दरौली में लाल निशान के आसपास बना हुआ है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 77 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से 118 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में नदी का जलस्तर लाल निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 109 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में 79 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज से कहलगांव तक बाढ़ का पानी एक बार फिर फैलने लगा है। वहीं सबौर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है। इधर बांका में ओठनी नदी पर बना डायवर्जन ध्वस्त होने से राज्य उच्च पथ संख्या 25 पर आवागमन बाधित हो गया है। दूसरी तरफ नवादा जिले की गोविंदपुर पहाड़ियों पर स्थित ककोला जलप्रपात में एक बार फिर बाढ़ आ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलप्रपात में 48 घंटों के दौरान दूसरी बार बाढ़ आई है। वहीं बीते 3 महीने में ककोला जलप्रपात में 7 बार बाढ़ आ चुकी है। जिला प्रशासन ने यहां सैलानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालय आने जाने वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नाव की व्यवस्था करने का सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय संचालन अवधि को देखते हुए नाव परिचालन की समय तालिका तय की जाए।
साथ ही नाव पर लाइफ जैकेट जैसे जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध हों। गौरतलब है कि कल पटना के दानापुर स्थित नासरीगंज घाट पर नाव पर चढ़ने के दौरान गंगा नदी में डूबने से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पटना जिले के बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से कई दिनों से ओपीडी सेवा ठप है। इसके चलते कल मरीजों और परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के काकोबिखा गांव में डायरिया से 3 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगी बहनें हैं। वहीं जिले के नूरसराय और हरनौत प्रखंड में दर्जनों लोग डायरिया से प्रभावित हैं। मेडिकल टीम गांव में कैंप लगाकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के मंझौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि पार्टी के दौरान खाने पीने की सामग्री में जहरीला पदार्थ मिलाने से मौत की आशंका है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत पलथरी चेक पोस्ट के पास से पुलिस ने एक कार से 27 लाख रुपए मूल्य की चांदी के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सारण जिले के बेलदी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा चौक के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक और महिला की मौत हो गई। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र से पिछले दिनों लापता हुई 5 बच्चियों को एसआईटी ने पटना जंक्शन से बरामद किया है। मौके से एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के मंगोराहा वन क्षेत्र में 2 बाघों के बीच हुई भिड़ंत में एक बाघ की मौत हो गई। वीटीआर के निदेशक निशामणि ने बताया कि झड़प में घायल हुए दूसरे बाघ की खोज जारी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार श्री मोदी के बयान के हवाले से लिखता है, युद्ध के अंत के लिए यूक्रेन रूस जल्द वार्ता करे। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार के 5 जिलों से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू, फुलवारी शरीफ में होगा स्टेशन। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में बन रही दुनिया की अनोखी खेल अकादमी का 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हो सकता है उद्घाटन। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को तरजीह देते हुए लिखा है, SC/ST एक्ट तभी जब अपमान की मंशा हो। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, अनिल अंबानी पर शेयर मार्केट में 5 साल के लिए लगा बैन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने आरोप पत्र दायर किया। संजीव मुखिया गिरोह ने ही किया था प्रश्न पत्र लीक। बिहार के पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सामान्य मृत्यु पर 20 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। राज्य में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती और कोसी नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार। भागलपुर में एक बार फिर बाढ़ के हालात। और शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नाव की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।